कहते हैं उस बुजुर्ग ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम रस्सी नहीं है तो उसको रस्सी बांध दो। उसने कहा रस्सी है ही नहीं तो कैसे बांध दें? तो उसने कहा कि हाथ में ऐसे करो, हाथ से उसे घुमाओ चारों तरफ, उसको रोज लगेगा तुम कि रस्सी बांधते थे तभी उसके ऊपर कुछ डालते थे, और खूंटी गाड़ दो। उनने कहा खूंटी है ही नहीं। उनने कहा कोई भी एक खूंटी लो और ठोकने का अभिनय करो, आवाज करो, और उसके बाद वो खूंटी भले दूसरे को बांध देना, वहाँ ऐसे ही खाली छोड़ देना। और ऐसा ही किया। उसने हाथ से इशारा ऐसा किया, उसके हाथ में कुछ नहीं था, अपना दुपट्टा लिया और उसने गले में डाला, और ऊँट ने समझा कि बंध गया मैं। और उसने एक खूंटी ली और ठोकने की कोशिश की, खूंटी ठुकी नहीं थी, लेकिन क्योंकि खूंटी थी नहीं, वो तो दूसरी जगह ठोकनी थी, लेकिन ऊँट को लगा खूंटी ठुक गई है और मेरे गले में पट्टा पड़ गया है। वो आराम से वहाँ बैठ गया। सुबह सारे ऊँट उठ गए लेकिन वो नहीं उठा। फिर कबीले का बुजुर्गों के पास लोग आए और कहने लगे क्या बात है, वो उठता नहीं, आपने कहा था झूठा बांध दो तो बांध दिया था, वो बैठ गया था, लेकिन अब उठता नहीं। तो उनने कहा खोल दो उसको। उनने कहा है ही नहीं खूंटी तो क्या खोलें, खूंटी थी नहीं तो क्या खोलें। उन्होंने कहा जैसी झूठी बांधी थी वैसी ही झूठी खोल दो, और जैसा ठोका था किला वैसे ही अभिनय करो, उसे आवाज मिलेगी और वो उठ जाएगा। और वैसा ही हुआ, झूठा अभिनय किया और वो खूंटी से ऊँट उठ गया, सब ऊँटों के साथ चलने लगा। हमारी भी झूठी खूंटियाँ हैं। हम जन्म के पहले ना कहीं होते हैं, ना कोई अपना होता है, ना कोई गांव पता होता है, ना कोई शहर पता होता है, किस शहर में कौन सा परिवार, कौन माँ बाप, कौन मिलेगा, किसके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम धर्म भावना को भूलकर, हम विकृत भावना को करके, हम आर्तरोध परिणाम करके हम पतन की तरफ अपनी आत्मा को ले जाते हैं और किसी को अपना मित्र मान लेते हैं, किसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं। सच पूछो, ना दुनिया में कोई मित्र है ना कोई दुश्मन है। स्वयं के परिणाम ही हमारे मित्र हैं और स्वयं के परिणाम ही हमारे दुश्मन हैं। हम उन लोगों को अपना मान लेते हैं, हम उनको जानते हैं जो हमें चाहते हैं, या जिनको हम चाहते हैं उनको हम मित्र बना लेते हैं। लेकिन कभी उन मित्रों की तरफ भी ध्यान दिया करो जो आपको चाहते हैं। आप मित्रों की खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र है वो है जो आपके दुख दर्द में आपके साथ हो जाए। तो दुख दर्द में वही शामिल हो सकता है जो सच्चा मित्र है, और सच्चा मित्र परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और परमात्मा भी, मंदिर की मूर्तियां तो एक माध्यम है, मंदिर की मूर्तियों के माध्यम से हम सोचते हैं धर्म ज्ञान हो जाएगा, अरे ये तो प्रतीक चिन्ह है हमारी आत्मा का ज्ञान कराने के लिए। वास्तव में परमात्मा तो एक बार जाकर आते नहीं, इसलिए हमें कुछ बताते नहीं, लेकिन बताने के लिए जिस प्रकार से पिताजी की मूर्ति होती है, आप उसको देखकर कहते हैं कि हमारे पिताजी थे, इसी प्रकार से हम भी ये मत सोचो हम किस परिवार में पैदा हुए, हमारा कुल कौन सा है। हमारा सच्चा कुल तो परमात्मा का कुल है। क्योंकि कुलों को क्या देखना, पहले लोग कुल देखते थे, कुल का मतलब धार्मिक मर्यादाओं को देखते थे। कुल का मतलब था कि लोग पहले बच्ची देखने जाते थे तो पूछते थे मंदिर जाती है, पूजा करती है, भक्तांबर पढ़ती है। आजकल सारी परंपराएं समाप्त हो गई। आजकल बच्चे मंदिर में आकर दर्शन तक ठीक से नहीं करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा धर्म और हमारे बच्चे बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। मैं कहती हूँ अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी नहीं संभले तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। उठो बंधुओं, उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद क्या कहता है? अपेक्षा। आप भी हो हम भी हैं। स्यादवाद कहता है कि स्याद तुम्हारा भी है, स्याद हमारा भी है, यानी ये तुम्हारी भी है और हमारी भी है। परिवारों में आज झगड़े क्यों हैं? पहले हमारा एक जमाना था कि हमारे भारत में दूध भी नहीं बिकता था, आज पानी भी बिकता है। क्योंकि आदमी
गांव को छोड़कर शहर जाने लगा है, शहर में अपने मकान बनाने लगा है, लेकिन अफसोस है जमी पर रहना नहीं आया, फिर भी चांद पर जाने लगा है। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। यानी आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी शान पर आने लगा है, लेकिन क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर गुर्राने लगा है, आदमी आदमी को देखकर गुर्राने लगा है। आदमी आदमी को देखकर खुश नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं हमने बहुत तरक्की की है। अरे जितनी शिक्षा और सभ्यता बढ़ी है उतना आदमी मायाचार आ गया। गांव का आदमी सरल होता था, जो भावनाएं होती थी वो व्यक्त कर देता था। हमारे मैत्री प्रमोद आदि के जो हृदय के तार थे वो बहुत मजबूत थे। हृदय के तार, हमारा हृदय हमेशा किसी के प्रेम में डूबा रहता था। हम लड़ते थे तो लड़ लेते थे, प्यार करते थे तो प्यार भी कर लेते थे, घरों में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी बच्चे मिल बांट कर रह लेते थे। और वो बच्चों की हमारी पुरानी परंपरा एक बहुत बड़ा लॉजिक थी, बहुत बढ़िया हमारी सोच थी, हमारी संस्कृति के लिए एक संवर्धन के लिए सहारा थी। क्योंकि जब एक बच्चा संयुक्त परिवार में रहता था तो उसे बहुत लोगों के प्यार मिलता था। बुआ, चाची, दादी, मामी, बहुत सारे परिवार में दीदियाँ आदि रहती थी और सबका प्यार मिलता था, इसलिए इतने दिलों का प्यार मिलता था, इसलिए बच्चा प्रेमी होता था और प्रेम लुटाता था। आजकल एक नौकरानी के भरोसे आप अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, सोचिए वो नौकरानी क्या देगी, क्योंकि जहाँ काम होता है वहाँ थकान होती है, जहाँ खेल होता है वहाँ आनंद होता है। उसी सड़कों से आप जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं तो एक भक्ति का भाव होता है, सड़कें वही होती हैं, कदम वही होते हैं आपके, लेकिन जब आप दुकान जाते हैं तो आपको एक बिजनेस की चिंता होती है कि किसको क्या माल पहुंचाना है, किससे उधारी लेना है, चिंता का भाव होता है। जब किसी पार्टी में जाते हैं तो आपकी सजावट के, आपके आनंद प्रमोद के भाव होते हैं। सड़क एक होती है लेकिन परिणाम जिसके आप भाव बना कर जाते हैं वैसे परिणाम होते हैं। तो हमें पहले कितनी अच्छी बात थी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि बुजुर्गों के संस्कार मिलते थे और हमारे बुजुर्गों के संस्कार ऐसे थे, भले उनके कदम नहीं बढ़ पाते थे, यानी बुजुर्गों के शरीर शिथिल हो जाते हैं लेकिन मस्तिष्क उनका बहुत साफ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत तजुर्बे, बहुत अनुभव से होते थे। क्योंकि आपको पता है पहले परिवारों में कोई दुखी भी होता था तो लोग बच्चों को यही शिक्षा देते थे, अपनी बेटियों को यही शिक्षा देते थे, बेटा बड़े हैं वो तो कहेंगे ना कुछ, और कह देंगे तो कोई बात नहीं, बड़ों का तो फर्ज है उन कह सकते हैं। यदि छोटे कोई गलती हो जाती थी तो भी बेटियों को माँ बाप यही शिक्षा देते थे कि बेटा छोटों से तो गलती हो ही जाती है, गलतियों पर ध्यान मत देना, अपने परिवार में ननद को बहन से बढ़कर मानना और जिठानी आदि को भाभी से बढ़कर सम्मान देना, सास ससुर को माँ बाप का सम्मान देना, क्योंकि बेटा हम तो सिर्फ कर्म के थे, हम तो वास्तव में तुम्हारे जीवन के सच्चे सहयोगी तो वही थे। एक अपनत्व की भावना आती थी, क्योंकि बच्चे जब इस परिवार में, बहुत बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे तो दादा को, चाचा को, ताऊ को, सबको सम्मान देते थे, वो सम्मान देते देते सबका सम्मान सीख जाते थे। आजकल बच्चा एकाकी रहता है। आप खुश मत हो ना कि आपके बच्चे की आप बहुत केयर करते हैं, ये केयर करते हैं आप जितनी बच्चों की, उतने बच्चे जिद्दी किस्म के, और कहना चाहिए मायूस हो जाएंगे उनके शरीर के सेल। जब बच्चे कभी रोते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, जिद करते थे, जो भी आपस में छीना झपटी करते थे, लेकिन उनके प्रेम के सेल, उनके आनंद, उनको मनाना, मानना, किसी से मनमाना,
ये सब आदतें पड़ी रहती थी, तो इसलिए वो अपनी लाइफ में भी किसी को मना लेते थे, किसी की जिद पूरी कर देते थे, किसी को कुछ दे देते थे। आज एक बच्चा ही आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। हम सोचते हैं हम एक बच्चे को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लेंगे, लेकिन सिर्फ विद्या से, सिर्फ अध्ययन से कुछ नहीं होता है। अध्ययन के साथ अनुभव बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों के जीवन में अनुभव समाप्त हो गया, उनको कोई समस्या ही नहीं आती हैं। आप उनकी हर समस्या का समाधान ज़रूरत से पहले कर देते हैं, उनके बोलने के पहले आप सारी सुविधाएं देते हैं। आप सोचिए, एक माँ ने बच्चे को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि बच्चे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कोई कमी का। और माँ ने कितना प्यार दिया है, हर ज़रूरत पूरी की है, हर खुशी में उसका साथ दिया है। अब एक पत्नी, जब एक स्त्री का इतना प्यार मिला है माँ के रूप में उसको, जब उसकी शादी होगी तो वो पत्नी से भी इतना ही प्यार चाहेगा कि उसकी पत्नी भी उसे इतना ही प्यार दे, और पत्नी भी ऐसे ही परिवेश में पली होगी, ऐसे ही वातावरण में पली होगी कि उसकी हर मांग पूरी हुई होगी, हर वातावरण में उसकी ख्वाहिशें पूरी हुई होंगी। तो वो अपने जीवन में कैसे संतुलित रह पाएगी, कैसे सुखी रह पाएगी? वो हमेशा अभाव मानेगी। और इसीलिए आजकल परिवारों में टूट जाते हैं, परिवार, दरारें पड़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ गलत कहते हो। पहले दिलों में दरारें होती हैं, तब कहीं जाकर दीवालों में दरारें होती हैं। हाँ, आज व्यक्ति क्यों दुखी है? आज व्यक्ति का मस्तिष्क एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया है, दिन भर भिन भिन होती है, दिन भर आदमी टेंशन में जीता है। आप किसी को मुस्कुराता हुआ नहीं देखोगे। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। दिखावट इतनी हो गई है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हमारे सारे त्योहार औपचारिक हो गए, हमारे सारे लेन देन औपचारिक हो गए। हम कहते हैं कि ऐसी कुरीतियों को क्यों नहीं मिटा देते? आप बड़े समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज की पुरानी जर्जित पीढ़ियों को, परंपराओं को क्यों नहीं तोड़ देते? टूट जाने दो इन जर्जरित पुरानी पीढ़ियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। इसका मतलब है हम पुरानी परंपराओं को छोड़ दें, पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को समाप्त करने की कोशिश करें, ताकि हमारी एक नई आधुनिक परंपरा, आधुनिक पीढ़ी को गति मिले।